जब सम परिस्थितियां आती हैं तो समाज सुप्त हो जाता है। उन सुप्त समाज को जगाना और उनके द्वारा भारत का पुनर्निर्माण करना, नव निर्माण करना और राष्ट्र को परम वैभव ले जाने के लिए प्रयत्न करना, यह संघ का कार्य है। वो संघ कार्य कर रहा है। कभी भी हमारे सामने जो इतनी चुनौतियां आई, उसको आज से नहीं 2000 वर्षों से उन चुनौतियों को हमने पूरे दो दो हाथ करते हुए और उसको निपटाया है। आज तो सब कुछ हमारे लिए सामान्य है और सुगम है। सर, अभी वर्तमान में सबसे बड़ी हिंदुओं के लिए चुनौती है धर्म परिवर्तन और लव जिहाद। क्या कारण है कि हमारी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं? वो तो इंटरनेशनल षड्यंत्र है, उसके कारण हो रही हैं, लेकिन उसके लिए केवल एक पक्ष को दोषी देना ठीक नहीं है। आज हमारे पेरेंट्स के पास, माता पिता के पास अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है। और एक उम्र होता है 15 से 25 का, इस उम्र में बच्चों को प्यार चाहिए। माता पिता को चाहिए कि उनसे, जब बच्चे 12, 13, 15 साल के हो जाएं तो उनसे दोस्ती करें, माँ बेटी से करे, बाप बेटी से करे, और उनको विश्वास दिलाए कि उसके लिए हम बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने से बाहर के जो चोर उचक्के हैं, गलत नियत से जीवन जीने वाले संप्रदाय के लोग हैं, वह इस प्रकार का एक इंटरनेशनल षड्यंत्र कर रहे हैं। वो हमारे लिए चुनौती नहीं है, वो हमारे लिए एक सबक है और उसे हम दो दो हाथ कर रहे हैं। जितना धर्म परिवर्तन बाहर हो रहा है, उससे ज्यादा परावर्तन हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान लड़कियां या ईसाई लड़कियां हिंदुओं से शादी करने के लिए ललायित हैं। हमारे समाज की पाचन शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा शास्त्र कहता है कि लड़कियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हिंदू युवकों को चाहिए कि उस प्रकार के लड़कियों को अंगीकृत करने का प्रयास करे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, बड़ी खुशी की बात है कि ये हिंदू सम्मेलन हुआ जो सेवरई में, हमको लगता है इतना भव्य सम्मेलन पहली बार हुआ है। सर, हमारा हिंदू समाज कई जातियों में बटा हुआ है, इस पे क्या विचार आप करेंगे? हमारी जाति जो है हमारा स्वाभिमान है और बुराई है। जब जाति को लेकर के हम अलग रहेंगे तो हमारी वो बुराई है, और जातीय स्वाभिमान जो हमारा रहेगा तो हमारी अच्छाई है। हमने जातियों में बढ़कर भी समाज से लड़ा है। हमारे जात छुआछूत के बंधन में नहीं है। हमारा जात से कोई ऊंच नीच नहीं है। हम सब मिलकर के कलर कलर के अलग अलग रंग के फूल हैं, लेकिन वृक्ष एक ही है। उसी भाव को जगाने के लिए ही हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सर, एक अंतिम सवाल, अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, सर इस पे क्या विचार आप करेंगे? गलत हो रहा है और गलत हुआ। जब देश का विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पर हुआ, और भारत में रहने वाले सारे मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान जाना चाहिए था, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले सारे हिंदुओं को भारत में आना जाना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी जी के शरीफ या कहें सद्गुण विकृति के कारण यह दुर्घटनाएं घटी हैं, और इसके लिए भारत सरकार सन्नद्ध है कि वहां के रहने वाले जो भी पीड़ित हिंदू हैं उनको भारत में रहने और बसने और नागरिकता देने की व्यवस्था की जाए, जिसका विरोध यहाँ के कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन वो पूरा होगा, और भारत सरकार लगातार, हमको लगता है कि बांग्लादेश सरकार से परामर्श में होगी, और देश का हिंदू हर प्रकार से, हर परिस्थिति से बांग्लादेश से जूझने के लिए तैयार है। जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी, हम विश्व के हिंदुओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कटिबद्ध है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के माध्यम से हम पूरे विश्व के हिंदुओं का संरक्षण और उनका संगठन बनाने के लिए तैयार हैं, और वो कर रहे हैं। सब प्रकार का संरक्षण हमको देना है और हम कर रहे हैं और सफल हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे यहाँ पे विश्व हिंदू संघ का जो है सम्मेलन किया गया था, और यहाँ तमाम क्षेत्र के लोग जो है आए हुए थे, और यहाँ बात हो रही थी कि सबकी समानता की। और इस समानता में दोस्तों वास्तविकता भी यही है कि अगर समाज बटेगा तो हर जगह उसके लिए समस्या है, लेकिन अगर समाज एक साथ नहीं जुड़ता है तो समस्या कई जगह पे है। जैसे कि आप लोग बाल मुकुंद जी को सुन रहे थे, तमाम वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।